सास बहू का रिश्ता, मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे लेकर हमारे समाज में कितनी ही धारणाएं बनी हुई हैं। अक्सर एक नई दुल्हन के मन में एक डर सा होता है कि ससुराल में सब कैसा होगा। लेकिन क्या हो अगर असलियत हमारी सोच से बिल्कुल अलग, बिल्कुल उल्टी हो। आज हम एक ऐसी कहानी को समझने जा रहे हैं जो इन सभी डरों को चुनौती देती है। ये डर है रानी का, जिसकी शादी होने वाली है। और सच कहूं तो ये सिर्फ उसका डर नहीं है। एक नए घर, नए परिवार में खुद को साबित करने का दबाव, ये चिंता कई लड़कियों को महसूस होती है। रानी को भी यही लगता है कि उसे एक परफेक्ट बहू के सांचे में ढलना ही होगा। और होता क्या है कि ये दबाव इतना बढ़ जाता है कि शादी से 3 महीने पहले ही रानी खुद को बदलने की एक मुहिम सी शुरू कर देती है। वो एक अच्छी बहू बनने की तैयारी में जुट जाती है, इस उम्मीद में कि वो ससुराल वालों की उम्मीदों पर खरी उतर सके। तो देखिए वो करती क्या है। जो रानी कभी देर से उठती थी, वो अब सुबह 6 बजे उठ रही है, घर के काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि उसे ये सब पसंद है, बल्कि वो उस डर से ये सब कर रही है कि ससुराल में उससे यही सब उम्मीद की जाएगी। ये खुद को तैयार करने जैसा है, एक ऐसी परीक्षा के लिए जो शायद कभी होने ही नहीं वाली थी। और यहीं पे कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जरा देखिए रानी के डर और असलियत के बीच का ये फासला। एक तरफ रानी है जो हर दिन एक नई परीक्षा की तैयारी कर रही थी, और दूसरी तरफ उसकी सास उसके लिए दोस्ती, आराम और सपनों को पूरा करने का माहौल बनाने के बारे में सोच रही थी। मतलब सोच और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। तो शादी हो जाती है और रानी अपने नए घर आती है। अब पहली रात वो सो ही नहीं पाती, बस यही चिंता कि कहीं सुबह उसकी आंख न खुले। मतलब पहले दिन कोई भी गलती नहीं करनी थी। और फिर आता है वो दिन जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था, पहली रसोई। एक छोटी सी रस्म थी, बस एक रोटी बनानी थी, लेकिन घबराहट में आटा गीला हो गया, रोटी गोल नहीं बनी, और बस रानी का तो दिल ही बैठ गया। उसे लगा, लो मैं तो अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गई। लेकिन तभी किचन में उसकी सास आती हैं, और उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि चिंता थी। डांट की जगह प्यार और परवाह से भरे शब्द सुनाई देते हैं। जरा सोचिए रानी को कैसा लगा होगा। वो तो एकदम हैरान थी। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ा सरप्राइज था। सास बताती हैं कि अरे आज तो घर में रानी की पसंद का खाना बन रहा है, मटर पनीर, गाजर का हलवा। मतलब वो उसकी परीक्षा नहीं ले रही थी, बल्कि उसकी पसंदीदा डिशेस बनाकर उसका स्वागत कर रही थी। ये किसी सपने के सच होने जैसा ही था, है ना। उसी दिन रानी की सास उसे अपने पास बिठाती हैं, और जो वो कहती है ना, वो इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो बताती हैं कि उनका परिवार और रिश्तों को लेकर नजरिया क्या है। और उनकी बातचीत की शुरुआत एक ऐसे वाक्य से होती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती हैं, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है। बस इस एक लाइन में वो उस पूरी धारणा को तोड़ देती हैं जिसके बोझ तले रानी दबी हुई थी। वो आगे कहती हैं कि देखो, तुम्हें इस घर में किसी काम वाली या कैदी की तरह नहीं लाया गया है। उनका इरादा तुम्हारी आज़ादी छीनना नहीं, बल्कि तुम्हें एक नया परिवार देना है। और ये देखिए, वो पारंपरिक सास बहू के रिश्ते को एक बिल्कुल नई परिभाषा दे रही हैं। वो बहू नहीं, एक दोस्त चाहती हैं, एक ऐसा साथी जो कमजोर पलों में उनका सहारा बन सके। उनकी नज़र में एक बहू का असली हुनर घर के कामों में परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि परिवार से प्यार करना है। और हाँ, सबसे बढ़कर खुद से प्यार करना। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक कोई इंसान खुद खुश नहीं रहेगा, वो दूसरों को खुश कैसे रख पाएगा। और ये लाइन तो सब कुछ कह देती है। ये शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, ये तुम्हारे सपनों की उड़ान है। वो रानी को यकीन दिलाती हैं कि इस उड़ान में पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छी अच्छी बातें सिर्फ पहले दिन तक ही थीं, या इसने सच में रिश्ते को बदला। चलिए कहानी में 1 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, ये टाइमलाइन दिखाती है कि उनका रिश्ता सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बना। उन्होंने साथ में गर्भपात का दुख झेला, आर्थिक तंगी का सामना किया, और जब कभी पति से अनबन हुई तब भी सास ने एक दोस्त की तरह रानी का साथ दिया। मतलब हर मुश्किल में वो एक माँ और दोस्त की तरह रानी के साथ खड़ी रहीं, और इसी ने उनके बंधन को अटूट बना दिया। तो रानी की ये कहानी सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है ना। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत गहरा संदेश देती है।
ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई नया सदस्य हमारे परिवार का हिस्सा बनता है तो क्या हम उसे उसकी कमियों के साथ अपना पाते हैं या हमारी पहली कोशिश ही उसे बदलने की होती है। ज़रा इस बात के बारे में सोचिए। हम अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाते हैं, लेकिन फिर प्यार से गले भी तो लगा लेते हैं। तो फिर एक बहू के साथ जो एक नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है, वही प्यार और वही धैर्य क्यों नहीं दिखाया जा सकता? और आखिर में ये कहानी हमें एक सरल लेकिन बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है कि रिश्तों की नींव परखने पर नहीं, प्यार करने पर रखी जानी चाहिए, क्योंकि शायद यही वो सोच है जो किसी भी मकान को सच में एक घर बनाती है।